Hi everyone, this is me Arjun Noor and you're watching our channel where we teach English in a different way and a very simplified way. Today's topic is once again on your demand, that is definite article, and we have made the videos on indefinite article you might have seen, or if you have not, then the link is in the description and you can watch again. So today we will start the definite article. डेफिनेट आर्टिकल के हिसाब से हम इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है ये। अब ये जो है वो द भी प्रोनाउंस होता है और दी भी प्रोनाउंस होता है। अब आपको हम बताते हैं, जैसे हमने ये रूल बताया था आपको कि ए और एन का, ए वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो और एन वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर वॉवल साउंड हो। तो ये भी वही सेम रूल फॉलो करेगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ रहा है तो ये कहलाएगा द। अगर ये वॉवल साउंड को फॉलो कर रहा है तो ये हो जाएगा दी। जैसे द बुक, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला एक वर्ड है ब, तो ये द हो जाएगा। द बोर्ड या द पेंसिल, ठीक है। अगर हम कोई भी वर्ड जो अलिफ से शुरू हो, दी अर्थ, तो यहाँ पर ये द नहीं कहलाएगा बल्कि दी कहलाएगा। या फिर इस तरह कोई एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दी एरोप्लेन। दी एरोप्लेन में जाहिर सी बात है अ है, तो हम इसका ये प्रोनाउंस करेंगे दी। तो ये इस तरह से डिफरेंस होता है। जब दी कॉन्सोनेंट में आएगा तो वो द हो जाएगा और जब वॉल के साउंड के साथ आएगा तो वो दी हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने जो पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने ए एन द, ए एन सम और एनी का इस्तेमाल और फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं अपने यूज़ ऑफ द या दी, जहाँ पर भी जैसे आए। सबसे पहला जो रूल है जहाँ पर हम द इस्तेमाल करते हैं वो है बिफोर यूनिक। अब यूनिक क्या है? यूनिक मतलब मुनफरिद। मुनफरिद यानी वो चीज़ जो अलग से नज़र आए या उस जैसी कोई और ना हो, या फिर किसी भी चीज़ को हम किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से वेरी स्पेशल करार दे, कोई ख़ास करार दे, तो ऐसे नाउन्स के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। अब वो कोई प्लेसेस भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या किसी जो है ना कोई नाम भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं वही सेम वर्ड हम रिपीट करते हैं, दी अर्थ। दी अर्थ क्यों लगाते हैं यहाँ पर दी? क्योंकि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में वो एक प्लेनेट है जहाँ पर जो है वो ज़िंदगी की जो है वो मौजूद है ज़िंदगी, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत यूनिक भी है और स्पेशल भी है। अगर हम स्काई को देखते हैं, कहकशां पूरी को, या जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, लेकिन हमारे लिए जो स्टार अहम है और यूनिक है, स्पेशल है, वो है सन। तो उसके साथ हम द सन लगाएंगे। अगर बुक्स की बात की जाए तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कुरान जो है वो एक हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और यूनिक भी बुक है। ऐसे ही द ताजमहल, किसी बिल्डिंग के बारे में हम कह सकते हैं। या फिर हम लिखते हैं भाई द पिरामिड्स ऑफ मिस्र, जो एहराम होते हैं मिस्र के, वो भी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, तो वो भी स्पेशल है, यूनिक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक और वेरी स्पेशल हैं दुनिया में, तो उसमें हम ये द इस्तेमाल या दी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बिफोर रिपीटेड थिंग्स या नाउन्स इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और काउंटेबल होती है और सिंगुलर भी होती है, तो वो हम अ और एन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ सेम कॉन्टेक्स्ट में कितनी भी बार रिपीट हो उसी सेंटेंस में या उसी पैराग्राफ या ऐसे में, तो हम द लगाएंगे। एक हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अ कार स्ट्रक अ ट्री, यानी एक कार कोई भी किसी भी जो है वो दरख्त को जाके
टकरा गई। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में तो अ लिखा है, लेकिन उसी कार को और उसी ट्री को हम दोबारा से डिफाइन करेंगे और या रिपीट करेंगे तो हम द लगाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। सो नॉट ओनली द कार, ना सिर्फ कार, बट द ट्री was also damaged। यानी कि हमने एक दफ़ा इंट्रोड्यूस कर दिया कार को और ट्री को। अगर हम उसी ट्री और उसी कार को दोबारा से रिपीट करेंगे, जितनी भी बार रिपीट करेंगे तो हम द लगाएंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल। मैंने कोई भी पेन खरीदा और कोई भी पेंसिल खरीदी। इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम अगर रिपीट करेंगे दोनों को, आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन गुम कर दिया। तो वो पेन कौन सा है? पेन वो है वो जो मैंने खरीदा था। लेकिन पेंसिल का भी कुछ करें, आई एम स्टिल यूजिंग द पेंसिल, मैं अभी तक पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वो कौन सा पेंसिल हुआ जो मैंने इंट्रोडक्शन में कह दिया। मतलब जितनी भी बार अब हम उसी पेन को और उसी पेंसिल को रिपीट करेंगे तो द इस्तेमाल होगा। तो इस वक्त ऐसे ही आप दूसरे नाउन्स भी आप अपने एसेस में और पैराग्राफ में द के साथ यूज़ कर सकते हैं जब वो किसी सेम कॉन्टेक्स्ट में रिपीट हो। तो ये हमारे दो हो गए और उसके बाद जो है हम तीसरे पे चलते हैं। नंबर थर्ड पे आता है हमारा कि वो चीज़ें जिसके बारे में हमें किसी इंट्रोडक्शन की या किसी डेफिनेशन की, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत ना पड़े, या हम कह सकते हैं बिफोर ऑलरेडी नोन थिंग्स, जो भी हमारी ऑलरेडी नोन नाउन्स हों, जिसके बारे में हमें पता है कि वो हम किसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम कभी कभार रूम में बैठे होते हैं तो हमारे घर में से कोई कहता है कि भाई जब आप घर रूम से निकलो तो वो पंखा बंद कर देना। पंखा कौन सा? जो उसी रूम का है। उसे भी पता है कि कौन से पंखे की बात हो रही है और हमें भी पता होता है कि कौन से रूम फैन की बात हो रही है। अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं और हम कहेंगे कि भाई दरवाज़ा बंद कर दो, तो वही होगा जो उस रूम का दरवाज़ा होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई द पेन इज़ ब्लैक, पेन ब्लैक है मेरा। ठीक है। तो वो कौन सा पेन? जो अभी आपको नज़र आ रहा है और मुझे भी पता है कि कौन से पेन की, और आपको भी पता है। द बोर्ड इज़ वाइट, बोर्ड वाइट है, तो यही बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी नोन है। ठीक है। तो इस ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं। स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर देना। तो वो कौन सा फैन हुआ? मतलब वेयर वी आर सिटिंग, जहां पर हम बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब हम जहाँ पर बैठे होते हैं तो वहीं की ही बात होती है, तो वो हम द फैन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी कभार जो है वो बाइक वगैरह या कार वगैरह ट्यूनिंग या सर्विस के लिए दी हो और आधे घंटे के 1 घंटे के बाद वापस आते हैं, तो आपको मैकेनिक कहता है द कार और द बाइक इज़ रेडी नाउ, यानी कार या बाइक जो है वो अभी तैयार है, आप ले जा सकते हो। तो कौन से बाइक और कौन से कार की? जो हम दे के गए थे उसे भी पता है कि ये किस लिए आया है, हमें भी पता है कि कौन सा बाइक और कौन सी कार हमारी है। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे क्लोज या ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा बंद कर दो या खोल दो, तो वो होगा जो हमारे उसी रूम का होगा जहाँ पर हम बैठे हुए होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। जो आसपास चीज़ें हमारी नज़र आती हैं तो हमें पता होता है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। नंबर 4 में है बिफोर एवरी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ दे देते हैं कि एडजेक्टिव्स वो चीज़ें होती हैं जो नाउन को क्वालिफाई करती है। जैसे हम अभी
द पढ़ रहे हैं तो वो भी एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। बिफोर एवरी सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, उसके साथ हम द ज़रूर लगाते हैं। अब एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या एंड में हो, तो वहाँ पर हम द ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री टॉल की इस्तेमाल की है, तो द टॉलेस्ट हो गया। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट गर्ल है, चाहे वो फैमिली में हो या स्कूल में हो। तो ये द मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें हमने द इस्तेमाल किया है। या ऐसे कह सकते हैं कि भाई आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है बेस्ट, तो हमने द बेस्ट के साथ भी लगाया है। इस तरह से बहुत सारी और एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं सुपरलेटिव फॉर्म में, वो आगे जाके आपको लिस्ट भी देंगे और डिटेल में समझाएंगे भी। फिलहाल आप ये समझ लें कि जहाँ पर भी EST वाले वर्ड, ठीक है, और मोस्ट वाले वर्ड होते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल करते हैं। अभी चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 भी बहुत ईजी है। नंबर 5 में हमारा आता है कि फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस वो होते हैं जो आगे जाके हम इनको भी डिफाइन करेंगे, फ्रेजेस और क्लास क्या है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। जो इनकम्प्लीट सेंस दिखाने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो असल सेंटेंस से अगर हटा दिए जाएं तो उनका कोई कंप्लीट सेंस ना निकले। एग्जांपल्स में आप समझ जाएंगे कि मैं किन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लिखते हैं कि भाई इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है जो कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको कोई और सेंटेंस चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। इन द मॉर्निंग, तो मैंने बीच में द लगाया है, तो ये रूल है। इन द इवनिंग, या ऑन द रूफ, या अंडर द रूफ, जो भी आप कहें। इन द ग्राउंड, तो ये सारी जो है विद द हेट, टोपी के साथ कुछ भी, कोई भी आदमी हो या कोई भी गर्ल हो, ठीक है। तो ये इस तरह से जो भी फ्रेजेस आएंगी तो हम उसके बीच में द इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, सिवाय एक के, वो विदाउट द आता है, वो होता है एट नाइट। अब एट नाइट विदाउट द लिखा जाएगा हमेशा, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो हमेशा इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये नोट करने की चीज़ है कि भाई जब एट नाइट आएगा तो उसके बीच में द नहीं आएगा, बाकी सारों के बीच में हम द ज़रूर लगाते हैं। अभी हम चलते हैं नंबर 6 पर, और नंबर 6 भी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि है हमारा टाइटल्स और रैंक। कभी कभी हम किसी को अलकाब से पुकारते हैं, लकब दे देते हैं, कोई रैंक बढ़ा देते हैं, उनको कोई ओहदा दे देते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे टाइटल्स और रैंक्स होंगे तो उनके साथ हम द ज़रूर लगाएंगे। हमारा बहुत जो है वो कॉमनली यूज्ड हमारी कंट्री के लिए जो टाइटल है वो है द कायद आज़म। यानी कायद आज़म वो टाइटल है जो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। हमारे ही मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, द पोइट ऑफ ईस्ट, शायर मशरिक, तो ये हमारा होगा अल्लामा इकबाल का जो है वो टाइटल। या इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे रैंक्स टाइटल्स देखते हैं। जैसे अली इज़ द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास, यानी मॉनिटर उसको हमने एक रैंक दिया गया है क्लास के हिसाब से, ऑफ अवर क्लास। या फिर किसी टीम का लीडर हो गया या ग्रुप का, ही इज़ द लीडर ऑफ आवर ग्रुप, वो हमारे ग्रुप का लीडर है। तो ऐसे ही हम जो हैं वो बहुत सारे रैंक्स और टाइटल्स देते थे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई शी इज़ द कैप्टन, वो हमारी कैप्टन है, किसी भी टीम की हो सकती है या कहीं पे भी
इन अवर या ऑफ हर टीम, ऑफ द टीम। अब ये ऑफ द टीम भी एक फ्रेज है, मैंने दोनों इस्तेमाल किए, टाइटल भी यूज़ हो गया, ऑफ द टीम फ्रेज भी यूज़ हो गया। तो ऐसे हम रैंक और टाइटल के साथ भी कहीं पे भी, चाहे वो शुरू में हो, आखिर में हो या बीच में हो, कहीं पे भी हो तो हम द ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 7 पे। नंबर 7 भी बहुत इजी है। ये है हमारा इंडिविजुअल लेटर्स के साथ। अब इंडिविजुअल लेटर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग से लेटर्स के साथ नाम बनते हैं, इंडिविजुअल लेटर्स नाउन, यानी जो भी हमारे अलग अलग से अल्फाज बोले जाते हैं लेकिन एक ही चीज़ के होते हैं, तो इस तरह से हम वहाँ पर भी द ज़रूर लगाते हैं। जैसे हमारे बहुत ही मशहूर द USA। अब ये एक ही कंट्री का नाम हो गया लेकिन वो USA अलग अलग से हो जाता है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये भी अलग अलग से वर्ड्स डिफाइन हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इनके आगे भी द ज़रूर लगाएंगे। लेकिन अमेरिका अलग से आएगा तो वो नहीं आएगा उसके आगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं द UK, द UAE, या द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी UNO जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, या फिर हम द UNO भी लिख सकते हैं। तो ये भी अलग अलग से अल्फाज में या अलग अलग वर्ड्स में एक ही चीज़ का नाम बन रहा है, तो इस वजह से हम इनको इंडिविजुअल लेटर्स नेम के नाउंस कहते हैं और इनके साथ हमेशा द यूज़ हो रहा होता है। तो ये थे हमारे यूसेस ऑफ द। और अभी हम चलते हैं कि ओमिशन ऑफ द क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम द इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम चलते हैं ओमिशन ऑफ द, जहाँ पर हम द या दी नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, तो नंबर पहला रूल है हमारा बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो हम किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को या किसी भी जो है वो शख्सियत को कोई नाम दे, अपनी तरफ से कोई आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक दे दे। जैसे मैं एक इंसान हूँ तो बहुत सारे इंसान हैं, मेरे इंसान होने की जो प्रॉपर नाउन है वो है सरफराज। ठीक है, तो अगर सरफराज आएगा या किसी का भी प्रॉपर नेम आएगा तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे सरफराज, सेम ही लिख लेते हैं, सरफराज इज़ योर इंस्ट्रक्टर। आपका जो है वो इंस्ट्रक्टर सरफराज है, तो द सरफराज कभी नहीं हो सकता। जनरल फॉर्म में आई वेंट टू कराची, मैं कराची गया, तो कराची इज़ द नेम, प्रॉपर नेम ऑफ अ सिटी, तो हम वहाँ पर द कराची नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान इज़ अवर कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, तो पाकिस्तान के हिसाब से भी हम कंट्री का प्रॉपर नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी द इस्तेमाल नहीं होगा। प्रॉपर नेम या सब्जेक्ट के हिसाब से हो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी, और उसका जो है वो कभी भी पहले द जो है वो नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ हम एक नोट लिखते हैं कि भाई कभी कभी हम प्रॉपर नेम के साथ भी द लगा लेते हैं, लेकिन कहाँ? ठीक है, तो वो हम अलग से लिख लेते हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। लेकिन वो एक्सेप्शन होगा, जब वो सिचुएशन आएगी तो तब हम इस्तेमाल करेंगे, अगर अदरवाइज जनरल फॉर्म में हम प्रॉपर नाउन्स के साथ हम कभी भी नहीं यूज़ कर सकते। वी यूज़ द और दी, जो भी प्रोनाउंस है हमने आपको सिखाया था, विथ प्रॉपर नेम्स या नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लगाते हैं बट कब? व्हेन टू डिफ्रेंशिएट, यानी फर्क दिखाने के लिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। यानी अगर हमारे पास, जैसे मैं सरफराज हूँ तो जाहिर सी बात है बहुत सारे और भी सरफराज होंगे, अगर एक ही जगह पर 2 या 3 सरफराज मिल चुके हैं या बैठे हुए हैं या पाए जाते हैं, तो हम
कभी भी जो है वो उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम द लगाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि भाई एक शख्स है जिसका नाम है ए, वो कह रहा है कि आई वांट टू मीट, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, सरफराज, मैं सरफराज के साथ सरफराज से मिलना चाह रहा हूँ। अब ये सरफराज अकेला ही यूज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कितने सरफराज हैं, एक ही है, तो इसलिए हमने कभी भी द इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वहाँ पर अगर कोई पूछे कि भाई विच वन, कौन सा आपको चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 सरफराज ऑलरेडी मौजूद हैं एक ही स्कूल में, जगह पे या कहीं पे भी, तो वहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ हम द इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वांट द सरफराज, मुझे सरफराज वो चाहिए, यानी हमने ये डिफरेंस किया कि भाई मुझे कौन सा सरफराज चाहिए, हु टीचेस इंग्लिश, जो इंग्लिश सिखाता है, वो नहीं जो आपके पास आया कोई और सब्जेक्ट सिखाता है या फिर कोई प्रिंसिपल है या क्लर्क है या कुछ भी है, लेकिन मुझे वो सरफराज चाहिए जो इंग्लिश पढ़ाता है। जब हम 2 या 3 सरफराज में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इसी लिहाज से लिख देते हैं, अगर क्योंकि वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, सरफराज हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन ये जो एग्जांपल है वो बहुत इजी होगा। जैसे अगर पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ के हम किसी और कंट्री में हैं, वहाँ पर कोई कहता है कि भाई आई लाइक हैदराबाद, मुझे हैदराबाद पसंद है, तो हैदराबाद 2 हैं, एक इंडिया में है एक पाकिस्तान में है, तो वो पूछेगा कि भाई विच हैदराबाद, आपको कौन सा हैदराबाद पसंद है। हमारे पास तो दुनिया में 2 हैदराबाद मौजूद हैं, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में, तो वहाँ पर हम 2 हैदराबाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ हम द इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक द हैदराबाद, मुझे वो हैदराबाद पसंद है, या मुझे वहाँ पर भी जाना पसंद है या कुछ भी, विच इज़ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, ना कि वो जो इंडिया में है। तो इस लिहाज से आप वहाँ पर द इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि 2 चीज़ें प्रॉपर नेम्स एक ही ले रही है। इस तरह बहुत सारे सिचुएशन आपको जो है ना वो क्लास में भी दिखाई देती है कि भाई एक ही नाम के बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ होती है, तो वहाँ पर फिर हम डिफ्रेंशिएट ये करेंगे कि भाई कौन सा, जैसे अली है तो अली बहुत सारे होंगे, तो कौन सा अली चाहिए भाई। आई वांट द अली हु टुक फर्स्ट पोजीशन, जो जिसने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की। आई वांट द अली हु फेल्ड, आई वांट द अली हुज फादर्स नेम इज समथिंग, ठीक है, जिसका अबू का नाम ये है, जो कि फेल हो गया या जो कि पास हो गया। तो इस सिचुएशन में हम द इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर जनरल सिचुएशन हो तो वहाँ पर द इस्तेमाल नहीं होगा प्रॉपर नेम के साथ। अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नंबर 2 पे हमारा जो ओमिशन है जहाँ पर हम नहीं इस्तेमाल करते वो है बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट्स के जो नाम होते हैं। जैसे अभी हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ हम द कभी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज की बात आ गई या किसी इंग्लिश पर्सन की बात आ रही है तो फिर या एन और द इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मैंने रूल्स बताए थे उसके हिसाब से। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट का मजमून का नाम आता है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई लव इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर द इंग्लिश हम नहीं लग सकते। ही इज़ गुड एट केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री में अच्छा है, तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लिखा है, ठीक है। तो शी चोज, उसने सेलेक्ट किया या मुंतखब किया बायोलॉजी फॉर हर करियर, उसने बायोलॉजी अपने करियर में जो है वो चूज़ किया। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट मेंशन किया है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही हम तीसरा भी लिखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये भी सिंपल है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के जो नाम हैं जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जो भी हैं वो भी अकेले ही आएंगे। जैसे ही लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, तो द क्रिकेट कभी भी नहीं हो सकता। वी प्लेड, हमने खेला कोई गेम। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेला, ठीक है, तो यहाँ पर हमने द इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी
स्पोर्ट्स के साथ तो लग सकता है कि द स्पोर्ट या आई स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, लेकिन उसका जब प्रॉपर नेम आएगा तो उसके साथ हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबके सब्जेक्ट्स के साथ तो लग सकता है, लेकिन उसका जब नाम आएगा तो हम कभी भी द इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरह से ही एक अमेशन है, वो भी बहुत इजी है। नंबर 4 पे है, बिफोर नेम्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स यानी जो भी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, या फिर एलिमेंट्स में हो गए, गैसेस हो गए, ठीक है, एट्सेट्रा, उनके जो नाम होते हैं वहाँ पर भी हम कभी भी नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। अब प्रेशियस मेटल के साथ तो हम लगाया है क्योंकि कोई भी धात हो सकती है, लेकिन गोल्ड जो है वो एक प्रॉपर नेम है मिनरल का, तो वहाँ पर हमने द इस्तेमाल नहीं किया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वाटर कंटेन्स, वाटर में कौन सी गैसेस शामिल हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब दो गैसेस के नाम आ गए, इस तरह से एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उस उनके पहले जो भी है वो हम कभी भी द इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान इज़ रिच इन कोल, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो कोयले से भरा पड़ा है, मतलब रिच का यहाँ पर मतलब फुल, ठीक है, तो मतलब कोल जो है एक मैदनियात में आता है, मिनरल्स में आता है, तो वहाँ पर भी हमने द इस्तेमाल नहीं किया। तो जो भी नाम होंगे मिनरल्स के, एलिमेंट्स के, गैसेस वगैरह के जो प्रॉपर नेम्स होते हैं वहाँ पर भी हम इस्तेमाल द नहीं कर सकते, उनको भी हमने खाली छोड़ देना है। और उसके बाद जो ज़्यादातर हम मिस्टेक करते हैं आमतौर पे, बेसिक वाले भी, इवन एडवांस वाले भी, वो है हमारा बिफोर वर्ड होम। अब वर्ड होम जो है, अगर आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी द और इवन टू भी नहीं लगाते। अगर आप अपने घर जा रहे हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, वहाँ पर टू भी नहीं आएगा, वहाँ पर सीधा हम लिख देंगे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। या अगर मैं कहूँ कि भाई किसी और के घर जा रहा हूँ, जैसे, या हम, या फिर हम कहें कि भाई वो भी अपने घर जा रहा है, तो वो अपने घर भी ही इज गोइंग होम, ठीक है। लेकिन होम से पहले अगर कुछ और चीज आ जाएगी, जैसे आई एम गोइंग टू द होम ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, यानी अब मैं अपने घर नहीं जा रहा, एक फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम तो भी लगाएंगे, द भी लगाएंगे, हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी हमने जो रूल सीखे हैं वहाँ लगाएंगे। लेकिन अगर हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ओन होम, तो वहाँ पर ना टू लगाएंगे ना हम द लगाएंगे। वो भी अपने ही घर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ना टू ना द। लेकिन किसी और के घर जाए या कोई मेरे घर आ जाए तो उसके लिए मैं टू द हो जाऊंगा और मेरे लिए वो टू द हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड होम जब अपने घर की बात हो रही है तो तब हम कभी भी द और टू इस्तेमाल नहीं करते। अब लास्ट जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो उसके लिए ये भी मैं मिटा देता हूँ। नंबर 6 पे है, बिफोर नाउन्स। अब नाउन्स में कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। व्हेन दे आर, जब वो यूज़ हों, व्हेन दे आर यूज्ड, जब वो इस्तेमाल किए जाएं, फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अब प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो बुनियादी मकसद है, जिसके लिए वो चीज़ बनी है या फिर पैदा की गई है, तो उसके साथ अगर वो प्राइमरी पर्पस के हिसाब से यूज़ होगा नाउन, तो कभी भी हम द इस्तेमाल नहीं करते। अब उनको कुछ एग्जांपल्स में समझते हैं।
जो कि मैं दोनों लिख देता हूँ, एक द के साथ और एक विदाउट द। आई गो टू मॉस्क। अब मास्क एक नाउन है, प्लेस का नाम है। आई गो टू द मास्क। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है द के साथ। ही या शी जो भी हो, गोस्ट। अब गोज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है, आप कोई भी सेंटेंस और कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। गोस्ट हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जाता है या जाती है। और शी और ही, वैसे रूल के हिसाब से ही और शी लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रूल के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ही और शी दोनों बराबर लगते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बराबर पैदा किया है, तो हम कौन होते हैं ही और शी को अलग अलग करने वाले? किसी को बढ़ा देना, किसी को कम करना, ये हम इंसानों के खेल हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। इनके राइट्स अलग अलग हैं, राइट्स जो है वो फिज़िकल अलग अलग हैं, बाकी सारी चीज़ें एक ही हैं। ही अब पास्ट में कर देते हैं, वेंट टू प्रिजन। बाकी आप मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे में ऐसे लिख दिया ही और शी और ही, तो वो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर पाकिस्तानी रूल। वेंट द प्रिजन, ठीक है। अब ये 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, उसके साथ पहले विदाउट द और एक द के साथ, एक विदाउट द और एक द के साथ। अब इसका जहाँ पर मैंने द को नहीं लगाया तो वहाँ पर वो चीज़ प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर मैंने द लगाया है तो वो मास्क का प्राइमरी पर्पस नहीं होगा, बुनियादी मकसद नहीं होगा। जैसे आई गोट अ मास्क, मास्क का प्राइमरी पर्पस होता है कि भाई इबादत करना, फॉर प्रे, मतलब वो नमाज भी हो सकती है, तस्बीह हो सकती है, कुरान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मास्क में हम इबादत के लिए ही जाते हैं। लेकिन हम कभी कभी मास्क के करीब से भी गुजर जाते हैं, वहाँ पर हमारा घर हो तो वहाँ पे भी जाते हैं कि भाई मस्जिद की तरफ में जा रहा हूँ, मतलब किसी डायरेक्शन में। या फिर मौलवी को हम बुलाने जाते हैं निकाह वगैरह पढ़ने या ख़त्मा वगैरह निकालने, हमारे जो ट्रेडिशंस है, तो उस हिसाब से हम फॉर अदर पर्पज़, यानी कोई दूसरा पर्पज़ है मेरा मस्जिद जाने का, कोई नमाज या कोई इबादत वगैरह करने का मकसद कोई नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने द लगाया है। अब हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल का बुनियादी मकसद क्या होता है? या फिर वहाँ पर लोग जो है वो डॉक्टर होते हैं, या फिर कंपाउंडर होते हैं, या नर्स होते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, यानी एज एन एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं, या फिर एज अ पेशेंट जाते हैं, यानी मरीज़ बन के जाते हैं, वैसे नहीं जाता कोई। लेकिन अगर टू द हॉस्पिटल जाएंगे तो वो हम किसी डॉक्टर को लेने जा रहे हैं, या फिर टू मीट अ पेशेंट, किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई रिलेटिव वहाँ पर है, तो उससे मिलने जाएंगे, तो हमारे लिए वो द हॉस्पिटल होगा, लेकिन उस पेशेंट के लिए वो सिर्फ हॉस्पिटल होगा। प्रिजन में कौन जाता है भाई? जेल में कौन जाता है? प्रिजनर जाता है, एज अ प्रिजनर, यानी उसने कोई क्राइम किया हो, एज ए क्रिमिनल भी जा सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखें क्रिमिनल। क्रिमिनल की स्पेलिंग सही है? नमाबुवी जहाँ स्पेलिंग हमेशा मुझे कच्ची रही है। अद्दा जी स्पेलिंग एडी पक्की थी। ही वेंट, अब यहाँ पर ही वेंट टू मैंने अब यहाँ पर मैंने ही वेंट टू प्रिजन लिखा है। प्रिजन यानी जेल, जेल में कौन जाता है? यानी एज अ प्रिजनर, यानी कोई कैदी जाता है। अगर कैदी बन के जाएगा तो वो टू प्रिजन होगा, लेकिन कैदी से कोई मिलने जा रहा है, या कोई वकील जा रहा है टू मीट अ प्रिजनर, या किसी ऐसे काम के लिए जा रहा है जो प्रिजन के हिसाब से जो है वो नहीं है, यानी कि किसी और मकसद के लिए प्रिजन जा रहे हैं। खाना वगैरह भी हम कभी कभी कैदियों को देने जाते हैं, तो वो भी हम द जाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर कैदी बन के जाएंगे तो वहाँ पर हम प्रिजन में ही टू प्रिजन लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारे, जैसे चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं तो हम इस्तेमाल द नहीं करते। अगर हम किसी और मकसद के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर हमने द लगाया हुआ है।
तो ये थे हमारे बेसिक यूसेस एंड ओमिशंस ऑफ द। और इस तरह के बेसिक टॉपिक्स के अगर आपके पास कोई सजेशन है जो आप सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।